हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। आज के इस क्लास में कक्षा 10वीं के साइंस के अंतर्गत आने वाले बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर एक साल रिपीट होता रहता है। ऑलरेडी फिजिक्स का बन चुका है, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। एनीबॉडी जितना भी सब्जेक्ट हो सब पे वीडियो आएगा और आ गया है इसी चैनल पे। तो आइए आज के इस क्लास में सबसे फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसका रासायनिक समीकरण लिखे, जो बिहार बोर्ड द्वारा 24, 20 और 18 के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे भी पूछने जितने भी एग्जाम होंगे सभी में पूछने के चांसेस 100% है। तो आइए इसका क्वेश्चन को लिख के आंसर मैं बोलूँगा और आप लोग लिखिएगा और याद जरूर करिएगा, ताकि याद करिएगा तभी आप एग्जाम में लिख पाइएगा। तो लिखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समीकरण नीचे दिया हुआ है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस C6H2O प्लस 6O2 समीकरण है। समीकरण जरूर लिखिएगा, बोला गया है रासायनिक समीकरण लिखे, इसलिए समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। फिर से, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण 6CO2 प्लस 12 H2O, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल और आगे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 दिखता होगा, आपको जरूर लिखिएगा। फिर से एक बार और समझ लीजिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल वर्णक नामक की उपस्थिति में CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका रासायनिक समीकरण C6CO2 प्लस 12 H2O, ऊपर में सूर्य का प्रकाश, नीचे में क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। राइट। अब चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहे पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जो कि 22 और 16 के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आइए इसका पौधे में गैसों का आदान प्रदान कैसे, आंसर लिखिएगा और याद तो पूरा 100% करिएगा, ताकि याद रहेगा तभी आप लिख पाइएगा। हरे पौधे सूर्य पौधों में गैसों का आदान प्रदान। पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है। इनमें CO2 और O2 का स्थानांतरण विसरण क्रिया द्वारा होता है, जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करता है। फिर से, पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में उपस्थित रंध्र के द्वारा होता है और इनमें CO2 और O2 का स्थानांतरण विसरण क्रिया, O2 का आदान प्रदान या स्थानांतरण बोल सकते हैं, विसरण क्रिया द्वारा होता है, जो पौधों की आवश्यकता एवं जिसकी दिशा पौधों की आवश्यकता एवं पर्यावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। आइए 3 नंबर प्रश्न कहता है, सजीव के मुख्य 4 लक्षण लिखे। छोटा ही समझ में आ जाएगा। सजीव के मुख्य 4 लक्षण, लेकिन 21 और 17 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो कोई ज्यादा खास नहीं। सजीव के मुख्य 4 लक्षण: गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन। आइए जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर। 4 नंबर क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। जाइलम लिखिएगा, इसकी कोशिका मृत होती है जाइलम की,
अब फ्लोएम में इसकी कोशिका जीवित होती है। इसी में यह जाइलम में जल में यह जल खनिज एवं लवण का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। इसकी जाइलम में इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। फ्लोएम में इसकी गति ऊपर से ऊपर नीचे सभी दिशाओं में होती है। आइए फिर से जाइलम में तथा फ्लोएम में अंतर लिखे। 20, 15 और 14 के एग्जाम में पूछा हुआ है, समझ रहे ना। 20, 15, 14। आइए लिखते हैं। जाइलम में इसकी कोशिका मृत होती है। फ्लोएम में इसकी कोशिका जीवित होती है। यह जल खनिज लवण का स्थानांतरण यह जल एवं खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम में इसकी गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। फ्लोएम में इसकी गति नीचे ऊपर सभी दिशाओं में होती है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वायवीय श्वसन एवं अवायवीय श्वसन में अंतर लिखे। ये भी 18, 16 और 15 के एग्जाम में पूछा हुआ है, आगे पूछने की संभावना है। तो आइए इसका आंसर याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं बोलता हूँ वायवीय श्वसन अंतर एक तरफ लीजिएगा वायवीय और एक तरफ आयवीय, उसके बाद लिखेगा वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अवायवीय में इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय में इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, अवायवीय में इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसमें इसकी सारी क्रिया माइक्रोकैंडिया में होती है। इसकी सारी क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा में होता है। आइए फिर से वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन और दीजिएगा और उसके बाद लिखिए वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय यानी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब वायवीय में इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, इसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसी में लिखेगा इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। वायवीय में फिर से इसमें इसकी सारी क्रिया माइक्रोकैंडिया में होती है, इसकी सारी क्रिया कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मा में होता है। आइए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 19, 18, 16 के एग्जाम में पूछा गया पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम एक विशिष्ट प्रकार का होता है जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित कर घुलनशील बनाते हैं। ट्रिप्सन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आइए फिर से पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है। पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम एक विभिन्न प्रकार का होता है जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है। ये पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित कर घुलनशील बनाते हैं। ये ट्रिप्सन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आइए फिर से पाचक एंजाइम पाचक रसों में उपस्थित होते हैं जो पाचक ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होता है। प्रत्येक ग्रंथि का पाचक एंजाइम विशिष्ट प्रकार का होता है जिसका कार्य भी विशिष्ट होता है। यह पाचक एंजाइम भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को जटिल रूप से सरल रूप में परिवर्तित कर घुलनशील बनाते हैं। पाचक ट्रिप्सन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आइए स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर 7 नंबर प्रश्न है जो 23, 19 और 18 के एग्जाम में पूछा हुआ है। स्वपोषी एवं विषमपोषी। स्वपोषी यह इस प्रकार का पोषण हर पौधों में होता है। स्वपोषी में इसमें बायो में आपको ज्यादातर अंतर ही लिखना पड़ता है, इसलिए अंतर ज्यादा देखने को मिलेगा। स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर 23, 19 और 18। स्वपोषी और उधर में विषमपोषी। आइए स्वपोषी इस प्रकार का पोषण इसमें स्वपोषी एवं विषमपोषी
में अंतर लिखा हुआ है ना। पोषण भी स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लिखे। हाँ, ऐसा रहेगा। पोषण छूट गया है तो लिखिए, आप पोषण जरूर लिखिएगा। तो स्वपोषी इस प्रकार का पोषण हरे पौधों में होता है। इसमें विषम पोषी में इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में होता है। विषम पोषी में इसमें CO2 और H2O CO2 और O2 की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। जंतु इसमें विषम पोषी में जंतु अपने भोजन के लिए शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी में इन्हें अपने भोजन के निर्माण में सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की आवश्यकता होती है। इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। फिर से समझिए, स्वपोषी इस प्रकार स्वपोषी पोषण इस प्रकार का पोषण हरे पौधे में होता है। विषम पोषी इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में होता है। स्वपोषी इसमें CO2 तथा O2 की परस्पर संयोजन क्रिया से कार्बनिक पदार्थ की निर्माण होती है। इसमें जंतु अपने भोजन के लिए शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी में इन्हें अपने भोजन के निर्माण में पर्णहरित और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। विषम पोषी में इसमें भोजन का निर्माण नहीं होता है। आइए लास्ट नंबर प्रश्न कहते हैं, मछली, मच्छर, केचुआ मनुष्य के श्वसन अंगों के मछली, मच्छर, केचुआ मनुष्य के श्वसन अंगों के नाम लिखे। जो 23, 21 और 14 के एग्जाम में पूछा हुआ है। छोटा है, देखिएगा इसका। मछली का गिल्स या गिल छिद्र होगा, मच्छर का वायु नलिकाएं होगा, केचुआ का त्वचा द्वारा और मनुष्य फेफड़ा। समझे? मछली का गिल्स या गिल छिद्र, उसके बाद मच्छर का वायु नलिकाएं, केचुआ त्वचा, मनुष्य का फेफड़ा। समझ गए? ये 23, 21 और 14 के एग्जाम में पूछा गया है। तो लगभग हमारे ख्याल से आपको समझ में जरूर आता होगा। कहीं ना कहीं कोचिंग में भी पढ़ने जाते होंगे तो ऐसा ही सर जी बोलते हैं और आप लोग आंसर लिखते हैं। तो आई होप ये सब लगभग अच्छा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड द्वारा लगभग पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, ताकि आपको जो भी समस्या हो वो हमें पता चल सके, और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।